हाय एवरीवन। पिछला पूरा साल हम लोग का फर्स्ट लॉकडाउन में बीता और मेरा बीता ब्लॉगिंग में, वीडियोस में, आई मीन वीडियोस मेकिंग एंड एडिटिंग, एंड इट वाज फन बिकॉज it was not that I was just involved, my kids were involved. We had a great experience. फिर उसके बाद लाइफ थोड़ा नॉर्मल ट्रैक पे आने लगा और अब सेकंड स्ट्रेन आया है जो कि विकराल रूप लेकर आया है। अब फिर से हम लॉकडाउन की सिचुएशन में हैं। कभी लॉकडाउन 3 days का हो रहा है, कभी एक्सटेंड हो जा रहा है, एंड स्टिल देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी। Few of my friends, they asked, Prakriti, what is wrong with you? No videos, no blogging, no vlogging. Where are you lost? So here's the situation. जैसे सबके साथ ये साल जा रहा है, मैं कुछ अलग नहीं हूं। मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन घटी। Both my mother-in-law and father-in-law were COVID positive. तो ऐसे में घर का जो माहौल था, बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन। Obviously now they are in their 60s. ऐसे में टेंशन तो होता ही है बिकॉज यू नो वंस यू क्रॉस द एज ऑफ 50 इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, ऐसा कहा जाता है। एंड ऐसे में उन लोग का ध्यान रखना, देन यू हैव सम पीपल हैव सर्टेन हेल्थ इश्यूज एज वेल। तो उस दौरान जो मेरे घर में सिचुएशन थी ये थी कि मम्मी एक रूम में आइसोलेटेड है, पापा एक रूम में आइसोलेटेड है, एंड आई हैड स्टाफ। तो मैंने उनको बहुत क्लियरली समझा दिया कि ऐसी सिचुएशन है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टुवर्ड्स माई स्टाफ क्योंकि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि उनको मालूम था इनके घर में 2 कोरोना पेशेंट्स हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे घर काम करने आते रहे। ऑब्वियसली वी टुक ऑल द मेजर्स, वी वर वेरी प्रिकॉशियस कि हाँ, आप आइसोलेशन रूम्स के पास नहीं जाएंगे, आप किचन तक लिमिटेड रहिए या डाइनिंग एरिया तक लिमिटेड रहिए। मम्मी और पापा का खाना जो है वो टिफिन्स में लग के जाता था और वो आई वॉज द ओनली पर्सन हु यूज टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स कि खाने को टिफिन में डाल के उनके रूम्स के बाहर एक छोटे छोटे टेबल्स हमने लगा दिए। उन टेबल्स के ऊपर हम उनका टिफिन का ट्रे रख देते थे, एंड देन वी यूज टू गिव हिम माय फादर इन लॉ कॉल कि प्लीज पिक अप योर फूड। तो वो बाहर निकल के अपना फूड उठा लेते थे, एंड देन खाने के बाद वापस उसको वहीं रख देते थे टिफिन्स को, एंड वो टिफिन्स अगले दिन सुबह हम उठाते थे ताकि कुछ घंटों का समय रहे। इफ देयर इज वायरस इज देयर एंड इट शुड डाई इन द एयर, तो वो एक कुछ घंटों का समय रहना चाहिए। नाउ द थिंग इज कि कभी कभी होता था कि मेरा जल्दबाजी में फोन इधर उधर पड़ा हुआ है, एंड आई एम नॉट रियली अवेयर कि मेरा फोन कहाँ है। घर में इतना काम बढ़ जाता है, सो व्हाट टू डू, बिकॉज आई कुड नॉट लेट माई स्टाफ एंड सर्वेंट्स टू गो नियर टू द आइसोलेशन रूम्स। मेरे लिए इतना बहुत था कि वो घर में आ रहे थे मेरी हेल्प करने के लिए, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट आई हैड 2 कोरोना पेशेंट्स इन द हाउस। मैं खुद ये चीज हैंडल कर रही थी, एंड आई यूज टू बी वेरी केयरफुल एवरी टाइम, सैनिटाइज योर हैंड्स एंड एवरी टाइम। एनीवेज द थिंग इज कभी कभी फोन इधर उधर होता है, तो आप अब उनको अचानक से कैसे बोलो खाना ना ठंडा हो जाए। तो मैं डोर पे नॉक हल्का सा कर देती थी, एंड डोर पे नॉक करके मैं जोर से आवाज देती थी, खाना ले लो, दूध ले लो। एंड रात के टाइम में रात के टाइम पे जब हल्दी वाला दूध उनको पहुंचाना है तो थर्मस में हल्दी वाला दूध डाल के रात को 10 बजे, 10:15 बजे डोर पे नॉक करके दूध ले लो। सो वन डे माय फादर इन लॉ सेड कि बेटा आपकी आवाज तो ना डब्बे वाली जैसी हो गई है, एंड एक्चुअली आई फेल्ट कुछ दिनों बाद मेरी आवाज एक्चुअली डब्बे वाली जैसी हो चुकी थी। जैसे वो डब्बे वाले नहीं होते हैं जो टिफिन पहुंचाने जाते हैं या दूध पहुंचाने जाते हैं, मेरे को लगने लगा कि मेरी आवाज ना वो जो दूध देने आता है ना घर में छोटू, उसके जैसी हो चुकी है। इट वॉज वेरी फनी। सो दीज वर सर्टन हिलेरियस पॉइंट्स जो हमने कोविड में, जिनका हमने फन, जिस कहते हैं ना कि कोविड में भी कुछ फन निकाल लिया हमने। एंड एनीवेज बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज फाइन नाउ, दे आर एब्सोल्युटली फाइन, और दे हैव रिकवर्ड, एंड अब उनकी हेल्थ का ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। द थिंग इज कि जितना हल्के में हम कोविड को ले रहे हैं, उनको फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन हो चुका था, उसके 15 days के बाद उनको कोविड हो गया। सो आई टॉक टू वन ऑफ द डॉक्टर्स
I talked to one of my friends who's doctor, and he said that कोविड का जो आपका वैक्सीनेशन है, उस वैक्सीनेशन के बाद फॉर 1 month आपको बहुत एहतियात बरतने की जरूरत होती है. यू शुड स्टे इनसाइड योर हाउस बिकॉज फर्स्ट डोज के बाद आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने के लिए आपका बॉडी वीक हो जाता है. जब एंटीबॉडीज बनता है तो आपका बॉडी थोड़ा कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है. एट दैट टाइम किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपको अटैक कर सकता है और आप जल्दी जल्दी बीमार हो सकते हो. तो एटलीस्ट 1 month आपको घर के अंदर रहना चाहिए ताकि वो एंटीबॉडीज धीरे धीरे बने, एंड देन यू गेट द सेकेंड डोज. सेकेंड डोज के बाद भी आपको 15 to 20 days एहतियात बरतने की जरूरत है. मैं कहती हूँ 1 महीना ज्यादा, 2 ही महीना तो अंदर रहना है. पहले वैक्सीनेशन के बाद 1 month, फिर सेकेंड वैक्सीनेशन के बाद अनदर मंथ. 2 महीना घर के अंदर रह के अपनी जान बचा लो. जान बची रहेगी तब बहुत घूम लोगे आप. जान नहीं रहेगी तो कहाँ घूमोगे? ऊपर हवा में, जन्नत में घूमोगे आप. कुछ लोग तो नरक में भी जाएंगे. खैर, एनीवेज द थिंग इज कि वैक्सीनेशन के दौरान और वैक्सीनेशन के बाद कुछ दिन घर में रहिए. ये 2 महीना एहतियात बरत लिया जाए तो यू कैन बी सेफ. लेकिन दैट डजंट मीन कि कोविड के वैक्सीनेशन के बाद आपको कोविड नहीं हो सकता. कोविड फिर भी हो सकता है, लेकिन ये कहा जाता है कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद अगर आपको कोविड होता भी है तो आपकी जान बच जाएगी, आप बच सकते हो, बिकॉज एंटीबॉडीज है बॉडी में तो वो इन्फेक्शन को फाइट करने के लायक होती हैं. तो वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अब 1 मई के बाद से तो रजिस्ट्रेशन हो रही है. 18 years अबव का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है. तो जिसने नहीं कराया, आई नो एवरीबडी इज अवेयर, आई नो सब इंटेलिजेंट है, समझदार है, बट स्टिल ऑल माई फ्रेंड्स हु हैव स्टिल नॉट गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, दे मस्ट गेट रजिस्टर्ड. आप वैसे बाय द वे अभी तक तो मैंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, लेकिन आई एम गोइंग टू डू इट टुमारो मॉर्निंग. द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू टुमारो मॉर्निंग. मैं लगी हुई हूँ उसके लिए, और मेरा अभी हुआ नहीं रजिस्ट्रेशन, बट टुमारो मॉर्निंग आई एम गोइंग टू गो थ्रू द प्रोसेस. बट आप सब वैक्सीनेशन कराइए. एंड गाइज, लाइफ जल्दी जल्दी भाग रही है, एंड we are not really sure what we all are going to go through and what kind of situations we are going to face. मैं खुद बहुत थक जाती हूँ. मेरे 2 बच्चे हैं एंड बहुत काम रहता है, एंड ऑनलाइन पढ़ाई, ओ माय गॉड, इस पे मैं दूसरा व्लॉग बनाऊंगी. मेरे को ऐसा लगता है स्टिल जितना भी आप बिजी रहो, जितना भी लाइफ भाग रही है, हमें अपने खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. एंड I like talking to all of you through vlogs, through articles, through videos. मेरे को लगता है अगर मैं इतना भी नहीं करूंगी तो मेरे को लगता है मेरी लाइफ इज, आई एम वेस्टिंग माई टाइम, प्रेशियस टाइम. सो आई वुड लाइक टू से, जो करना चाहते हैं जिंदगी में जरूर करिए. घर में रह के भी करना चाहते हैं तो भी करिए, बिकॉज ये जो समय है ये वापस नहीं आएगा. इवन कोविड का भी ये जो दौर है, माना ये वर्स्ट दौर है, बट लॉकडाउन में जो इतने फुर्सत के पल आपको मिल रहे हैं, जो इतना फ्री टाइम आपको मिल रहा है ना, जिंदगी जब भागना शुरू होगी तो ये फुर्सत के पल वापस नहीं आएंगे. आई फील दैट. पिछला लॉकडाउन में थोड़ा मिस करती हूँ. इस लॉकडाउन में स्ट्रेस ज्यादा है, लेकिन इस लॉकडाउन में समय तो है. समय पिछले लॉकडाउन में भी था, इसमें भी है, तो समय तो एक ही जैसा है. तो व्हाई नॉट टू यूटिलाइज दैट टाइम. एंड I'll keep forwarding vlogs and videos, and I'll keep writing articles. I'm on to this. लेकिन सबसे पहले काम registration of the vaccination against COVID बहुत जरूरी है. Let's go through that process. All the best to everybody, and please do comment and do give up some more ideas मैं किस पे vlogs बना सकती हूँ. Thank you guys. Bye.